हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 19 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 19 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि रोमांसिंग विथ लाइफ ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो देखिए, रोमांसिंग विथ लाइफ ये जो आपका भारतीय अभिनेता देव आनंद की आत्मकथा है। तो देव आनंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देव आनंद को जो है वर्ष 2001 में कला के क्षेत्र में जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2022 में हरदीप सिंह पुरी के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, इसका जो उद्घाटन है ना, ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, अक्टूबर 2022 में हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है पंजाब के संगरूर के लहरगागा में जो है एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का जो उद्घाटन है वो किया गया था। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तालीकोटा का जो युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए, तालीकोटा का जो युद्ध है ना, ये आपका 23 जनवरी 1565 को दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो है ये तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो 23 जनवरी 1565 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तालीकोटा का युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य की जो वो हार का सामना जो है वो करना पड़ा था। इसके अलावा तालीकोटा के युद्ध को जो है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या फिर बनीहट्टी का युद्ध के नाम से भी जो है इस युद्ध को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि जब तालीकोटा की लड़ाई हो रही थी उस समय जो है विजयनगर साम्राज्य के जो है शासक कौन थे। तो देखिए, जब तालीकोटा की जो लड़ाई हो रही थी ना, उस समय सदाशिव राय जो थे ये आपके विजयनगर साम्राज्य के जो है ये आपके शासक थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रावधान यानी उल्लेख जो है वो किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 8 और अनुच्छेद 239 से 242 तक जो है केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है वो किया गया है। तो भाग 8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है उनके प्रशासन के लिए जो है कौन जिम्मेदार होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति जो है केंद्र शासित प्रदेश के जो है ये मुख्य प्रशासक होते हैं। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है ये कितना रहा था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो होता क्या है। तो देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है ना, उसे ही जो है लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं थी। तो 943 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा रहा था। तो ये आपका केरल रहा था। केरल का लिंगानुपात कितना रहा था। तो ये आपका 1084 रहा था। और दूसरे स्थान पे जो आपका पुडुचेरी रहा था, जहाँ का लिंगानुपात जो है 1037 रहा था। इसके अलावा बात कर ले सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ना, ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो आपका 877 रहा था। इसके अलावा अगर ओवरऑल की बात कर ले तो सबसे जो कम जो आपका लिंगानुपात रहा था ये आपका दमन और दीव का रहा था। दमन और दीव का जो लिंगानुपात है ये आपका 618 रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है उड़ीसा राज्य का है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका छऊ नृत्य दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका छऊ नृत्य है ना, ये उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है। तो छऊ नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले उड़ीसा के अन्य लोकप्रिय नृत्य के बारे में, जैसे कि घमूरा नृत्य, ढाल खाई, पाला, डसखतिया, चैती घोड़ा,
डंडा नाटा, मेघा नाचा, चांगू नृत्य और कर्म नृत्य, ये सभी जो नृत्य है ना, ये उड़ीसा के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित है। तो देखिए, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर ले तो वो एक भारतीय राजनेता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और नौकरशाह हैं और इन्होंने जो है 2004 से 2014 तक जो है भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में भी जो है वो कार्य किया था। इसके अलावा बात कर ले डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक कौन सी है, तो ये आपका द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित जो है वो पुस्तक है। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपके संजय बारू के द्वारा लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा का नाम क्या है, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द्वितीय अशोक, ये जो है किसे कहा जाता है, यानी दूसरा अशोक जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, दूसरा अशोक जो है ये कनिष्क को कहा जाता है। तो कनिष्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सी नर्मदा की जो है सहायक नदी है। तो देखिए, नर्मदा के प्रमुख सहायक नदियाँ की बात कर ले तो बरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी और सकर, ये सब जो आपके नर्मदा के जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। जहां पे ऑप्शन में जो आपका तवा दिया गया था, तो तवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नर्मदा नदी का उद्गम, यानी नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। तो देखिए, नर्मदा नदी की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से निकलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो आपका अमरकंटक है ना, ये किस पर्वत पर स्थित है। तो देखिए, अमरकंटक की बात कर ले तो ये आपका मैकाल पर्वत पर स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबी नदी है और इसे मध्य प्रदेश का जो है जीवन रेखा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है ये किस नदी को कहा जाता है, तो ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो देखिए, शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है ना, ये आपका टाइटन है और टाइटन जो है ये हमारे सौरमंडल का जो है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। तो टाइटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है। तो देखिए, ये जो आपका गैनीमेड है ना, ये बृहस्पति का एक उपग्रह है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो पूछा जाता है। तो देखिए, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वास्तुकला की इस्लामी शैली को जो है ये किस शैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वास्तुकला की इस्लामी शैली को जो है ये आपका मेहरब शैली के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो मेहरब शैली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय शैली को जो है लोकप्रिय रूप से ट्रेबिएट स्टाइल के रूप में, यानी ट्रेबिएट शैली के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका चौरी चौरा जो घटना हुआ था ना, जो कि आपका फरवरी 1922 में हुआ था और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये आपका असहयोग आंदोलन जो वो वापस ले लिया गया था। तो चौरी चौरा घटना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मिट्टी के किस भाग में जो है अधिक धरण यानी ह्यूमस जो है वो मौजूद होता है। तो देखिए, मिट्टी का जो आपका ए क्षितिज या फिर जिसे सतही मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा ह्यूमस जो है वो मौजूद होता है। तो सतही मिट्टी या फिर ए क्षितिज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्षितिज या फिर सतही मिट्टी है ना, ये आपके ऊपरी मिट्टी का हिस्सा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फीफा विश्व कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, अगर फीफा विश्व कप की बात कर ले तो ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फीफा विश्व कप है ना, ये प्रत्येक हर 4 साल बाद जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। और फीफा विश्व कप की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1930 में जो है इसकी शुरुआत जो है वो किया गया था।
इसके अलावा फीफा का जो सबसे सफल टीम रहा है, यानी सबसे ज़्यादा जो फीफा विश्व कप का जो खिताब है ये ब्राज़ील टीम ने जीता है। ब्राज़ील ने जो अब तक 5 बार जो है फीफा विश्व कप जो वो जीत चुका है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में फीफा विश्व कप के चैंपियन कौन है, तो 2022 में जो आपका फीफा विश्व कप हुआ था ये आपका कतर में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता जो है ये आपका अर्जेंटीना देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। जिसके कैप्टन कौन थे, तो ये आपके लियोनेल मेसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुमिकटा, सिंथाई और उकेमी ये सब जो शब्द है ना ये किस खेल से संबंधित है, तो देखिए कुमिकाटा, सिंथाई और उकेमी ये सब जो शब्द हैं ये आपके जूडो खेल से संबंधित है। तो जूडो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किस अंतिम मुगल शासक की जो मृत्यु है ना ये रंगून जेल में हुआ था, तो देखिए ये जो आपका रंगून जेल है जो कि आपका म्यांमार में स्थित है और इसमें जो आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि आपके अकबर शाह द्वितीय के जो वो पुत्र थे और इनकी जो मृत्यु 1862 में रंगून जेल में जो इनकी मृत्यु जो वो हो गया था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है किस वर्ष में रंगून जेल भेजा गया था, तो ये 1857 में जो इन्हें भेजा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अर्थव्यवस्था में राजस्व प्राप्ति जो है ये कितने प्रकार का होता है, तो देखिए अर्थव्यवस्था में जो है राजस्व प्राप्ति ये जो आपके 2 प्रकार के होते हैं और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी राजस्व प्राप्तियां और सेकंड आपका कैपिटल रिसिप्ट्स यानी पूंजी प्राप्तियां होती है। तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि किस विटामिन से हड्डियों को जो है वो मजबूती मिलती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम तत्व से जो है हड्डियों को मजबूती जो है वो प्रदान करता है और विटामिन डी से जो है हड्डियों को मजबूती जो है वो मिलता है। तो विटामिन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि इनमें से कौन सा तत्व जो है उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस है, तो देखिए नोबल गैस को जो है आपका अक्रिय गैस भी कहा जाता है और अक्रिय गैस में आपके कौन कौन से तत्व आ जाते हैं, तो देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन ये सभी जो तत्व है ना ये आपके अक्रिय गैस यानी नोबल गैस में जो ये आपके आ जाते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका हीलियम दिया गया था तो हीलियम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके नोबल गैस होते हैं ना ये आवर्त सारणी के 18वें समूह को जो है ये आपका अक्रिय गैस कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गौतम बुद्ध के जन्म दिवस को जो है ये किस त्यौहार के रूप में जो है वो मनाया जाता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा यानी इसी दिन जो है गौतम बुद्ध का जो है वो जन्म हुआ था और इसी दिन इन्हें जो है ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी और इसी दिन 80 वर्ष की आयु में जो है इन्हें कुशीनगर में इनका महाप्रयाण जो वो हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को जो है बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं, तो देखिए मानव शरीर में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपके 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं ना ये आपके 40 गुणसूत्रों के बराबर होते हैं और इसमें जो आपका 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं इसमें जो 22 जोड़ी होता है ना ये आपका काय सूत्र होता है और एक जो जोड़ी होता है ना वो आपका लिंग गुणसूत्र होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है जो कि आपके प्रत्येक जोड़ी में जो है ये आपके 2 गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा अगर गुणसूत्र की बात कर ले तो एक धागे जैसी जो ये आपका संरचना होती है जो कि आपका केंद्रक में जो है ये पाया जाता है और ये जो आपका कोशिका विभाजन के समय जो है वो आपका दिखाई जो है वो देने लगता है। इसके अलावा बात कर ले गुणसूत्र का जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो देखिए गुणसूत्र का जो नाम है ना ये वाल्डेयर के द्वारा 1888 में जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी भारतीय यूरोपीय भाषा से जो है संबंधित जनजाति है, तो देखिए ये जो आपका भील और हल्बी जो जनजाति है ना ये भारतीय यूरोपीय भाषा से संबंधित जो है ये आपका एक ट्राइब है। तो भील आपका ऑप्शन में दिया गया था तो भील जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 3 तलाक देने वाले दोषी पुरुष को जो है ये कितने साल तक की सज़ा जो है वो हो सकती है, तो देखिए 3 तलाक देने वाले जो दोषी पुरुष होते हैं ना इन्हें जो है 3 साल तक का जो वो सज़ा जो है वो दिया जाता है। तो 3 साल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ट्रिपल तलाक को लेकर 2019 में जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसमें जो है कितने जज शामिल थे। तो देखिए उसमें जो आपके 5 जज जो है वो शामिल थे, और वो 5 जजों का नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि 5 जजों का जो है वो नाम पूछा जाता है। तो देखिए पहले जो थे ये आपके चीफ जस्टिस ये JS खेर थे, सेकंड आपके जस्टिस कुरियन जोसेफ थे, जस्टिस RF नरीमन थे, जस्टिस UU ललित थे और जस्टिस अब्दुल नज़ीर। ये सब जो आपके 5 जस्टिस जो है वो आपके शामिल थे। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 2019 में जो आपका ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो आपका फैसला सुनाया गया था उसमें जो है मुस्लिम जज कौन थे। तो देखिए मुस्लिम जो जज थे ये आपके जस्टिस अब्दुल नज़ीर थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर ले इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो आपका यूजलेस का जो है सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए यूजलेस का जो सिनोनिम होता है वो आपका बेकार होता है, और इसका जो सिनोनिम होगा वो आपका वर्थलेस होगा। तो वर्थलेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वाइटल का जो है आपका एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए अगर वाइटल के मतलब की बात कर ले तो वाइटल का जो मतलब होता है वो आपका महत्वपूर्ण होता है, और इसके अगर एंटोनिम की बात कर ले तो एडिशनल, अनक्रिटिकल, एक्स्ट्रा, अनइम्पॉर्टेंट, इनएसेंशियल, अननेसेसरी, इनसिग्निफिकेंट, यूजलेस, मीनिंगलेस, वॉलंटरी, माइनर, वर्थलेस, नीडलेस और डेड। ये सब जो होते हैं आपके वाइटल के जो है एंटोनीम होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक जीके से क्वेश्चन आया था कि मास मीडिया का जो संबंध है ना ये किससे नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया था कि घर घर जाकर जो है प्रचार करना, ये जो आपका मास मीडिया से जो वो संबंधित नहीं है। तो घर घर जाकर प्रचार करना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मास मीडिया से आप क्या समझते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मास मीडिया जो है संचार या फिर जनसंपर्क का जो है एक साधन है, जिसमें आपके टेलीविज़न, इसके अलावा आपका जो समाचार पत्र, इस प्रकार के जो आपके आते हैं ना ये आपके मास मीडिया के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन जिन्होंने भी ठीक किया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।